कर रहे हैं वो उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, करवा भी वही रहे हैं और ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को भूल कर भी कर्ता मत मानना, तो बुरी क्रिया कभी होगी ही नहीं। बात पकड़ो। यदि अच्छी क्रियाओं के कर्ता आप बनोगे तो बुरी क्रियाओं से बच नहीं सकते। अगर अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि प्रभु करा रहे, तो बुरी क्रियाओं का संकल्प ही नहीं उदय होगा। अहम गलित हो गया तो अहम में ही तो सारे विकार रहते हैं। हर समय प्रभु के सामने कृतज्ञ रहो। कितनी कृपा, क्या हमसे लेना है आपको, आप तो पूर्ण काम हो, हमें इतना दुलार कर रहे हो। बलिहारी प्रभु, वो बार बार मन उनके चरणों में लौटता रहता है। प्रभु का विधान सर्वज्ञता से पास हुआ है। वो खूब आगे की, पीछे की, मध्य की सब बात सोच करके उन्होंने आपके लिए विधान किया है। पहले से उन्होंने आपका उस समय मंगल विधान सुनिश्चित कर दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी ऊबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। कैसी भी परिस्थिति हो, यह जरूरी है। उबना मत। बहुत हो गया कष्ट सहते सहते, कितना सहूं, नहीं। ये अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप भगवद आश्रित नहीं हुए। नहीं, ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है कष्ट में, बड़ा आनंद आता है। पूरा का पूरा मन, इंद्रियां केवल प्रभु में होती, क्योंकि कष्ट में कोई विषय की इच्छा तो होती नहीं किसी को भी। भारी पीड़ा है तो सब उसी में होती। जिसने अभ्यास किया है भगवत चिंतन का, आश्रय है प्रभु का, तो कष्ट में भाग के कहां जाएगा, उसी में तो एकदम तन्मय हो जाता है मन, इंद्रिया। आज जो आप भागवती का अभ्यास करते हो तो आपको पूर्वाभ्यास परेशान करता है ना, विषय चिंतन। और जिसने पूर्व में खूब भजन किया है तो आज विषयों के बीच में भी हो तो उसका भजन कैसे रुक जाएगा। सोचो जरा, आज आप खूब भजन की चेष्टा कर रहे हो पर पूर्वाभ्यास आपको विघ्न पहुंचा रहा है ना। ऐसे ही यदि आपने भजन का अभ्यास किया तो वर्तमान में कैसी भी दुखद विषयमयी कैसी भी परिस्थिति हो, वो कैसे रुक जाएगा। जब असद अभ्यास सत अभ्यास के बीच में प्रकट हो रहा है तो सत अभ्यास असत की सत्ता कैसे रहने देगा। इसीलिए जो भजन परायण जन होते, भारी से भारी विषम परिस्थिति में भी हर समय भजन करना नहीं होता, भजन नृत्य करता है, वो निहाल हो जाता है। सुख किसे कहते तब आप जानेंगे, सुख का परिचय तब आप जानेंगे जब इतना भरोसा हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, उबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत होना और विश्वास में कमी मत आने देना। यार कब तक भोगूं, कब तक। ऐसे लोग हैं उद्दंडता करते हैं, पाप करते हैं, उनको बुखार भी नहीं होता। भजन में लगे लोगों को देखो कितना कष्ट। ये क्या है प्रभु, कम से कम उनका शरीर स्वस्थ रखो तो आपका यश गा रहे भजन। उनका विधान सर्वज्ञता से भरा हुआ है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो। वो तीनों कालों को देखकर निर्णय करके परिस्थिति दिया, इसलिए मस्त रहो उनके भरोसे पर। कभी कई बार चर्चा की है प्रताप राय जी की, बचपन से भजन परायण थे, ईश्वर संपन्न घर था, भाई बहनों सब खूब। कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, पूरा अधिकार। ऐसे भजन में डूबे रहते कि उनका व्यापार था
कि जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता था, आभूषण आदि, और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए तो ब्याज सहित उसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखा रहता था और वो आप माला लिए हर समय भजन करते रहे। बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे थे। पर उनकी कुल परंपरा का यह व्यापार था। जैसे सदन जी की कुल परंपरा, तो कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो अपने, भगवान भी कहते पर धर्मो भयावहा सुधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो, वो जो वहां का काजी था उसने देखा कि बिना किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है, तो जलन होती, जो भगवत विरोधी जन, विमुख जन होते हैं तो जलन होती है। इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि प्रभु अब उनके भजन का फल देना चाहते थे। दोनों बातें, परिणाम जान गए हैं इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते थे, और वो वर्तमान से देखो तो वो द्रोही थे, भगवत द्रोही जन। 3 लोगों ने काजी से मिलकर कहा बड़ा सुख लूट रहा है, हम जाके देखा है, बढ़िया काम बन जाए। वो देखता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। ठीक, तो कुछ कंकड़ ऐसे झोली में, पहले थैली टाइप की झोली होती, गए प्रणाम किया और कहा हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, यहां लिखो, दस्तखत, तारीख, दिन, और चेक भी नहीं कर। वो इतने विश्वास परायण भक्त थे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 10,000 रुपए दे। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, थोड़ी देर में तीसरा आ गया, उनको धन था, दे दिया। 2-3 दिन बाद एक आया और 10,000 का ब्याज, 10,000 रुपए उनका, अपनी जहां रखा हो निकाल लीजिए। थैली निकाली और 2500 लोगों को पहले से ही काजी ने वहां भेज रखा था, सबके सामने डाला। देखो कितना पाखंडी है, हमारी सोने की सब जो आभूषण थे सब हटा के देखो इसमें पत्थर रख दिया। और हो तलक दूसरा आ गया, प्रताप राय जी आपसे ये 10,000 रुपए, ये आपका ब्याज का पैसा। उसे अरे हाँ मेरे भी स्वर्ण, तीसरा। अब तो जितने गांव वाले थे जो श्रद्धा करते थे कि भक्त है, बड़ा उनका सम्मान था, सब उनके मुंह पे निंदा करने लगे। तिलक लगाए बैठे हो, कंठी बांधे हो, नाम जप करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी हम लोग सोचते थे कि कुछ करते हो, नहीं इतना माला माल हो रहे हो, ऐसी बेईमानी तुम करते हो। काजी आ गया, उसने कहा तुम रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाई गई, बादशाह के पास रिपोर्ट पहुंचा गई। उन्होंने कहा ऐसे पाखंडी को बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी ने जब सुन, अवाक, मतलब पत्नी से कहा कि ठाकुर जी की सेवा में बाधा ना पहुंचे, तुम ठाकुर जी को लो, पीछे के मार्ग से निकल जाओ, कुछ भोग सामग्री, आभूषण और ठाकुर जी को लेके चले जाओ। पत्नी ने ऐसा किया, साफ एक बर्तन भी नहीं रहने दिया और उनको हथकड़ी डाल करके जेल में पहुंचा दिया, सब लूट लिया, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब आप देखते जाओ। जब वहां पहुंचे तो जो विरोधी जन थे तो उन्होंने कहा कि ठाकुर के बहुत से आभूषण, बड़ी महंगी मूर्ति इनकी ठाकुर की, इनकी पत्नी, उसको तो आपने बंदी नहीं बनाया। सरकारी सैनिकों ने खोज की तो अपने मायके चली गई थी, वहां से उनको बंदी बनाया, ठाकुर जी को ला करके जहां धन का स्टॉक था वहां रख दिया, आभूषण सब उनके, दोनों को एक जगह हथकड़ी बेड़ी डाल के वो ठाकुर जी से एकांत में जेल में कहने लगे कि ये सब लीला तो हमें बर्दाश्त है, लेकिन आप जो हमारे प्राणनाथ हैं, आपको बंद कर दिया गया, भोग नहीं लगेगा, आरती नहीं होगी, आपको शयन नहीं करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। प्राण हमारे ले लो, हम आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकते। मुझे ये जो कुछ किया इस तो बर्दाश्त है, पर आप हमारे पास नहीं, आपकी सेवा नहीं, और जीवन भर कुल परंपरा से आपकी सेवा होती, नाथ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिकल होकर के रोए तो वहीं गल बहिया दिए प्रिया प्रीतम जेल में ही प्रकट हो गए।
निहाल कर दिया। फिर आगे जो बड़ा चरित्र है, हम ये बताना चाहते हैं कि देखने में तो हमें लगा कि देखो ऐसे महान भक्त के जीवन में कैसी परिस्थिति आई, पर परिणाम देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये फल वृत्ति आई, पूरे जीवन के भजन का फल कि सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात दर्शन, साक्षात ऐसी महान स्थिति आगे उनकी वर्णन है। या कह रहे कि ऊबो मत, घबराओ मत, अधीर मत हो, विश्वास में कमी मत होने दो। अब प्रभु ने क्या देखा कि इसे ना संपत्ति के हरण का दुख है और ना इसे किसी सम्मान नष्ट का, पूरे जीवन भर सम्मानित रहे, गांव के सब भगत जी हैं, सब मिटिया मेट हो गया, इस बात का कोई दुख नहीं, केवल मेरी सेवा का सुख। आगे चरित्र में आता है फिर उन्होंने जो लीला की कि बादशाह चरणों में झुका, पूरी समाज के सामने उन तीनों ने स्वीकार किया मैंने कपट किया, फिर जय जयकार। ये तो उनके एक मिनट का काम होता है, ये उनका तिनके को ब्रह्मा बना देना, ब्रह्मा को तिनका बना देना, ये उनका तो खिलवाड़ होता है।